علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومन वालाह अजमाइन वबाद। इल्हादियत और सेकुलरिज्म के जो एक कशमकश है, उसमें हमने यूरोप और मगरबी ममालिक में इल्हादियत ने अपने पंजे कैसे गड़ाए और कैसे इल्हादियत वहाँ पर आम हुई, कैसे उसको फ़रोग मिला। इसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है, जिसका इब्तिदाइया हमने अपने पिछले लेक्चर में भी दिया था, कि मुसलमान मुआशरों में इल्हादियत को फ़रोग कैसे मिला। तो हमने ये बात की थी कि 15वीं और 16वीं सदी में जब यूरोप के लोग अपने ममालिक से निकले और फिर सिर्फ 2 सदियों के दरमियान, सिर्फ 19वीं सदी तक, यानी वो 16वीं सदी में निकलते हैं, 15वीं सदी में निकलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 300 या 400 सालों के दरमियान वो दुनिया पर अपने एक बहुत बड़े हिस्से पर वो कब्जा कर लेते हैं और अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। और इन ममालिक में मुसलमान मुमलिकतें भी शामिल थीं, जिन पर उनकी हुकूमत आती है। और अहले यूरोप अभी भी ऐसा ही है कि यूरोप वाले या जो ये कुफार हैं, जब भी ये हमारे ममालिक पर या किसी भी ऐसे मुल्क में अपनी हुकूमत, अपना जो तसल्लुत है वो कायम करते हैं, तो सिर्फ अब हुकूमती तसल्लुत कायम नहीं करते, बल्कि वो अपने नज़रियात को भी यहाँ पर पूरा फ़रोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आए और हुकूमत की और चले गए, नहीं, वो अपने नज़रियात, अपनी सोच यहाँ पर छोड़ते हैं, ताकि अगर कभी यहाँ से उनकी हुकूमतें ख़त्म भी हो जाएं तो सोच कभी ख़त्म ना हो। सोच कभी भी ख़त्म नहीं होती। उस सोच को मानने वाले आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, हमेशा मिलते हैं। जब वो अपनी जो मगरबी जो मुल्हिदीन थे, जैसे उन्होंने ईसाइयत की जो असास थी, जो बुनियाद थी, वो खोखली की थी, इसी तरह से वो इल्हादियत के मज़हब को लेकर, इल्हादियत को लेकर वो अटैक, हमलावर होते हैं इस्लाम की बुनियादों पर। लेकिन यहाँ पर उन्हें आगे से ज़रा तनकीद और यहाँ आगे मुसलमान उलमा की सूरत में उन्हें आगे से एक मजबूत ढाल मिलती है, जिससे वो बहुत जल्दी अपना तसल्लुत नहीं पैदा कर सके, यहाँ अपना तसल्लुत नहीं जमा सके। तो यहाँ पर जब मुसलमान ममालिक में इन इल्हादियत की जो नज़रियात थे, इनमें 4 किस्म की चीज़ें उनके सामने आई, 4 किस्म के रद्द-ए-अमल थे जो उनके सामने आए। नंबर 1, एक तो ऐसे लोग थे जिन्होंने इल्हादियत को, मगरबी इल्हादियत को अपना लिया। नंबर 2, एक वो लोग थे जिन्होंने मगरबी इल्हादियत को मुकम्मल ख़त्म कर दिया, मुकम्मल उसको रद्द कर दिया। ये मुतअस्सिब लेवल का तबका। और मगरबी कोई तीसरा तबका वो था जिन्होंने मगरिब की इस पैरवी में इस्लाम में तब्दीलियाँ शुरू कर दी, जो आज भी हैं, और जिद्दत के नाम पर वो आज भी लगे हुए हैं। और चौथा तबका वो था जो कि हमारी नज़र में बेहतर तबका था। वो कौन सा था कि मगरिब के मुस्बत पहलुओं को उन्होंने देखा और इस्लामी तौर पर उसमें जो अच्छी तब्दीली थी, जिसे वो अपना सकते थे, जो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं थी,
उसको उन्होंने अपना लिया। अब यहाँ पर दो लोग, मेरी नज़र में दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेहतरीन वाला काम किया। एक जिन्होंने मगरिब को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया और अपनी बुनियादों पर वो डट कर और जम कर खड़े हो गए, वो बुनियाद परस्त रहे और उन्होंने जिद्दत को कबूल नहीं किया। ये है अजमत वाला रास्ता, अजीमत वाला रास्ता। और दूसरे वो लोग थे कि जिन्होंने ये सोचा, ये समझा कि अगर इस दुनिया में सरवाइव करना है तो जिद्दत अपने अंदर लानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने इस्लाम पर और इस्लामी तालीमात पर, इस्लाम की असास पर, इस्लाम की बुनियादों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। अब सबसे पहले आती है मुसलमान इशराफिया, एलीट क्लास। तो जो पहला रद्द अमल है वो आया एलीट क्लास की तरफ से, और इनकी अक्सरियत ने अहले मगरिब की इस जिद्दत को, इनके इल्हाद को, इनके सेकुलरिज्म सोच को कुल्ली तौर पर या जुज़वी तौर पर कबूल कर लिया और अपने नाम नेहाद जो अकायद की हद तक ही वो सिर्फ मुसलमान थे कि ठीक है नमाज पढ़ रहे हैं, बस रोजा रमजान में रोजा रख लेते हैं, पैसा पास है, हज भी कर लेते हैं, नाम के तौर पर वो मुसलमान ही थे। लेकिन अपनी इज्तिमाई जिंदगी में वो इल्हादियत और लादीनियत का चलता फिरता नमूना थे, जिनमें हमारे अक्सर रईस लोग और रुआसा और फिर हमारे ये नवाब और हमारे ये सरदार। तो 20वीं सदी के वस्त में आज़ादी के बाद ये रविश फिर भी बरकरार रही। आज़ादी हो गई, पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, मुत्तहिदा भारत टूट गया। अब इनमें से बाज तो इस्लामी तालीमात की खुला मुखालफत करते थे, जैसे तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा था, ईरान में रज़ा शाह पहलवी था, ट्यूनिस में हबीब बोरगिया था, और पाकिस्तान में जैसे जनरल याहिया खान जैसे लोग थे। और मुसलमान हुक्मरानों की अक्सरियत ने अगरचे इस्लाम का खुला इनकार तो नहीं किया, लेकिन अमली तौर पर इल्हादियत से ही वाबस्ता रहे। अब क्योंकि मुसलमान अवाम की जो अक्सरियत है, इनका सियासी और मुआशी जो मफाद है वो इन्हीं हुक्मरानों की पैरवी में ही था, तो इसलिए अवामुन नास में भी इल्हाद फैलता चला गया। आगे आगे मुसलमानों के रिवायती उलमा। अब दूसरा रद्द अमल जो उन्होंने अहले मगरिब को यकसर उनके नजरियात को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने मगरबी जुबानों की तालीम और मगरबी उलूम के हसूल और मगरबी लिबास को पहनना और अहले मगरिब के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुक को हराम करार दे दिया। ये मुतासिबाना फन का आखिरी लेवल था, और उन्होंने अपने मदारिस के माहौल को कुरून वस्ता के माहौल में डालने की कोशिश की कि हम अपने असलाफ से जुड़े रहें। और उन्होंने दौर जदीद के किसी भी मसले पर जो इज्तिहादी अंदाज में सोचने की बजाय उन्होंने कदीम आइमा की हरफ बहरफ तकलीद पर जोर दिया। और बड़े सगीर में इस नुक्ता नज़र को मानने वाले बड़े बड़े उलमा जैसे कासिम ननोतवी हैं, महमूदुल हसन है, नज़ीर अहमद हुसैन देलवी हैं, अहमद रज़ा खान बरेलवी हैं, और भी बहुत सारे। अब होता यह है कि इन उलमा का आपस में तो फिकी इख्तलाफ मौजूद था, लेकिन मगरिब के बारे में इनका नुक्ता नज़र जो था बिल्कुल यकसा था। असल में उनका खौफ बिल्कुल बजा था, और वो ये चीज़ समझ रहे थे, वो चीज़ इस चीज़ को मान रहे थे कि मगरिब का ये जो असर होगा, ये जो असर है मगरिब का, अगर आज हमने इसे जुज़वी तौर पर कबूल कर लिया तो कल इसको कुल्ली तौर पर भी हमारे तलबा, हमारे लोग कबूल करने से बाज नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी इनमें से बाद ने मगरबी ज़ुबानें सीखी और मगरबी जो उलूम थे उनके वो हसूल के मुखालिफ भी नहीं थे, मगर अमलन जो इनका रवैया था वो दूरी का ही था। क्योंकि होता ये था, वो ये चीज़ को समझ रहे थे, वो इस चीज़ को मान रहे थे कि अगर ये ऐसा हुआ कि मगरिब के इस जोर को कबूल किया गया तो जो सबसे बड़ा मामला, जो सबसे बड़ा मसला पेश आएगा वो यही पेश आएगा कि आइंदा जो नस्ल होगी
वो इस मगरबी इल्हादियत के अंदर घुस जाएगी। और नतीजा इसका ये होगा कि आवाम में जो उलमा का असर था वो कम होता चला गया और इनके नुक्ता नज़र को पुराना और पत्थर के दौर का समझ लिया गया और जदीद जो तालीम याफ्ता तबका था वो इनसे बेजार होने लगा। अब होना ये चाहिए था कि हमारे उलमाए किराम इसमें जिद्दत इख्तियार करते, इन उलूम को सीखते, पढ़ते और कमा हक़्क़ुहू आवाम को उसके बारे में आगाह करते, जो फ़ायदा मंद होता उसको लेते। अब मुआशरे में आज जो उलमाए किराम का जो नुक्ता, जो उलमाए किराम का किरदार है आवाम की नज़र में, वो क्या है? वो सिर्फ ये है कि मस्जिद में नमाज पढ़ा दें, किसी घर में ख़त्म दिलवा दें, किसी का निकाह पढ़ा दें, बच्चे की पैदाइश की दफ़ा आदान दे दें, कोई फोत हो गया तो जनाजा पढ़ा दें। और जो हमारे दूसरे तबकात हैं उनमें इसको मजीद ले जाते हैं, कोई 40वें में, कोई जो है वो कुल ख़्वानी में, कोई ख़त्म में, कोई उर्स पर, चलें जी, गुजारा होता रहता है। और लोग बैठे होते हैं जुम्मे की नमाज के लिए कि बस मौलवी साहब जो है वो अपना लेक्चर ख़त्म करें, नमाज पढ़ाएं और हम जाके भागें। या पता होता है कि जी 1:30 बजे नमाज खड़ी होनी है, तो 1:25 पे मस्जिद में आए, आखिर खुतबे में बैठे, नमाज पढ़ी, भाग गए। जो असल तरबियत थी अवाम की, जो उलमाए किराम ने करनी थी, वो इस सख्त पहलू की वजह से वो तरबियत नहीं कर पाए, उस इल्हादियत का सद्देबाब नहीं कर पाए। सिर्फ हराम की आवाज़ देकर खुद भी उससे पीछे हुए और सिर्फ बगैर दलील की बुनियाद पर खुद भी पीछे हट गए और आवाम को भी पीछे हटने के लिए जोर लगाया, लेकिन इल्हादियत आवाम में फैलती चली गई। अब आज देख लें, आज उलमाए किराम जो हैं वो जदीद उलूम की तरफ भी जा रहे हैं, जदीद उलूम सीख भी रहे हैं, आगे लोगों को सिखा भी रहे हैं, साथ बैठ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। आगे आगे तीसरा तबका मुतजद्दिदीन, वो लोग जो जिद्दत चाहते थे। तो इस दौर में उम्मत मुस्लिमा की जो इल्मी और फ़िक्री क़यादत थी वो बर सग़ीर में और मिस्र के वगैरह में वो अहले इल्म के हाथों में थी। और बाद मुसलमान मुफक्किरीन ने इस्लाम को जदीद इल्हादी नज़रियात से रिकाउंसल करने की कोशिश की, मिलाने की कोशिश की, और उन्होंने इस मकसद के लिए इस्लाम के बाद अकायद और अमाल को भी ख़त्म कर दिया, इनकार कर दिया। और इस नुक्ता नज़र को मानने और फैलाने वालों में बहुत सारे मारूफ नाम हैं, जिनमें शायद लेने में मसला पड़ सकता है, लेकिन मिस्र के अंदर जो था वो ताहा हुसैन, और फिर सादर गोल, और फिर इसी तरह 20वीं सदी में गुलाम अहमद परवेज़ और इनके शागिर्द डॉक्टर अब्दुल वदूद, इन लोगों ने पेश किया। और रवायती जदीद नज़रिए के जो हामिल उलमा थे, इनके असर और रसूख के पेश नज़र इस फ़िक्र को मुस्लिम मुआशरे में फिर जो मकबूलियत थी वो आम हासिल नहीं हो सकी, लेकिन इशराफिया का एक तबका वो ज़रूर इनसे मुतासिर हुआ। अब चौथा रद्द अमल वो था जदीद मुस्लिहीन का, जो रवायती उलमा के कदीमी इल्मी विरसे के साथ साथ वो जदीद उलूम से भी वाकफियत रखते थे और इन लोगों की मगरिब के इल्हादी फिक्र पर भी कड़ी नजर थी और इनकी नुक्ताचीनी भी मौजूद थी। और तीसरे नुक्ता नजर के हामिल जो उलमा थे उनके बरअक्स उन्होंने इस्लाम को मादरत ख्वाहाना अंदाज की बजाय उन्होंने बावकार तरीके से पेश किया कि जनाब ये इस्लाम है, ये जिंदगी गुजारने का आइन दस्तूर है। ये मत समझे कि कोई इसको बीट कर जाएगा, कोई इसको पीछे छोड़ जाएगा, या इसमें किसी चीज की असल नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। और उन्होंने रवायती उलमा पर तनकीद करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अल्लाह की नाजिल करदा जो शरीयत है ये तो नाकाबिले तगय्युर है, लेकिन कुरून वस्ता के उलमा ने अपने अपने अदवार में तकाज़ों के मुताबिक जो कानून साजियाँ की थी, जो मुआशरे को चलाने के लिए मामलात के हल निकाले थे, तो इसकी तश्कील नौ की ज़रूरत है। तो रवायती उलमा के बरअक्स उन्होंने जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी और उलूम के हसूल पर जोर दिया अवाम को।
कि दीन के उलूम के साथ साथ इन फनून को भी सीखा जाए, क्योंकि ये जिंदगी गुजारने के लिए ये फनून जैसे मेडिकल हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, ये जरूरी चीजें हैं। तो इसी नुक्ता नजर के हामिलीन में हिंदुस्तान में जो अहले इल्म थे, इनमें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना नुमानी शिबली, सुलेमान नदवी, और इसी तरह से और भी बहुत सारे उलमा यहाँ इस पे आते हैं, जिनके नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ असल मकसद नाम लेना जरूरी नहीं है, असल मकसद है काम क्या हुआ। और फिर बहुत सारे मौलवी नज़ीर अहमद देलवी जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने अवामुन नास के अंदर ये कोशिश की कि ये दीन अपनी पूरी तमतराक के साथ अवाम में मौजूद रहे और इल्हादियत को फरोग ना मिले। और जहां पर ये मुल्हिदीन अवामुन नास का दिमाग खराब करते हैं, जहां पर ये मुल्हिदीन अवामुन नास को ये बावर करवाते हैं कि इस्लाम एक पुराना मजहब है और इसको जिद्दत की जरूरत है, वहां पर यह बताया जाए कि इस्लाम क़यामत तक का एक आइन है, एक दस्तूर है। और कोई चीज ऐसी, जैसे मैं आम अपने लेक्चर्स के अंदर कहा करता हूं कि कोई चीज ऐसी जो इंसानों के लिए मुफीद हो और वो इंसान वो इस्लाम की के बेसिक कवानीन में ना हो, ये मुमकिन नहीं है। और कोई चीज ऐसी जो इंसानों के लिए मुदिर हो और वो इस्लाम में ममनू ना हो, ये मुमकिन नहीं है। शराब इंसान के लिए बदतरीन चीज है, तो इस्लाम उससे मना करता है। इसी तरह से तमाम तर चीजें जिनका ताल्लुक इंसानी जिंदगी के अच्छे पहलुओं के साथ है, आपको इस्लाम की बुनियाद में मिलेंगी, असास में मिलेंगी। और तमाम वो चीजें जो जिनका ताल्लुक इस्लाम, जिसका ताल्लुक इंसान की जिंदगी की बुराई के साथ है, उससे मुमानियत, उससे नहीं, आपको इस्लाम की बुनियादों में मिलेगी। अब इल्हाद के इस उरूज ने मगरबी और मुस्लिम मुआशरों पर बड़े गहरे असर मरतब किए और उन्होंने कदीमी विरसे की जड़ों को हिला के रख दिया। ईसाईयत और इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। और हम आज भी इल्हादियत के इस असर को अपने मुआशरों में देख सकते हैं, नुमाया तौर पर महसूस कर सकते हैं। हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज, इसके अंदर हमें ये नजर आता है कि हमारे मुआशरों के अंदर इल्हादियत के नाम पर, जिद्दत के नाम पर इल्हाद किस तरह फैला हुआ है। बड़े बड़े प्रोफेसर्स और बड़े बड़े इल्मी नाम, बड़े बड़े पीएचडी लेक्चरार, बड़े बड़े प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में मुसलमानियत का लिबादा ओढ़ कर बज़ाहिर मुसलमान है, लेकिन जब उनके नजरियात, उनकी बातें हम तक पहुंचती हैं तो इस कदर शर्मिंदगी और इस कदर परेशानी होती है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो क्या रहा है या मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिकों में हो क्या रहा है। इन हदीस का इनकार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके असहाब पर तनकीद, उनके दरमियान मुवाजना, पसंदीदा और नापसंदीदगी का बात, इस्लाम की बुनियादी चीजों से इनकार और इस्लामी निजाम को, इस्लामी मामलात को फरसूदा करार देना, ये सब कुछ आज कहाँ पाया जाता है? मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर। तो इंशाल्लाह कल हम जो अकायद और फ़लसफ़ा और नज़रियात और फिर सियासत पर इनका असर और उसके बाद मईशत पर इसका असर, इंशाल्लाह कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बल्कि पीर को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन इस्लाम को समझने की, सीखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह वहदहु ला शरीक हमसे अपने दीन का काम ले ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا